रहीम। ये जो नाम निहाद इंसाफ का अमल है, इस पर हर हफ्ते बात करने का मौका मिलता है, कई दफ़ा ज़्यादा मिलता है। इस हफ्ते 3 पेशियाँ हैं और कई साल से ये मामला चल रहा है। ना वकला को समझ आती है, ना हमें समझ आती है, ना जज साहिबान को समझ आती है कि केस हैं क्या, लेकिन बहरहाल मामला चले जा रहा है। अब एक नया नैब का कानून भी आया है ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उसकी क्या उजरत थी ये समझ नहीं आई, लेकिन कानून ऐसा बना है कि कोई शख्स को समझ नहीं पाया कि ये कानून है क्या। तो हम तो पहले कह रहे थे कि ये कानून सिर्फ बना है कि जो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए और जो जज बनते हैं नैब के उस मामले पर कब्ज़ा किया जाए, यही हुकूमत का मकसद था। और ये सारा ऑर्डिनेंस बंदियती पे मबनी है कि अब जज भी परेशान है कि कहाँ पर इन केसेस को भेजा जाए, क्योंकि ये केस अब नैब की जुरिसडिक्शन में नहीं है। हमारा तो ये फैसला है कि हम पिटिशन नहीं करेंगे इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो बंदियती पर मबनी है, यहाँ से रिलीफ नहीं देंगे। बहरहाल मुल्क के सारे मामलात ही ऐसे हैं। आप ये देख लें कि जो मामलात पब्लिक डोमेन के हैं वो खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है, और जो मामला पब्लिक डोमेन का नहीं होता, यानी अवाम के सामने उस पर बहस नहीं होती, वो आज जो है वो तशहीर उनकी की जाती है। ये अजीब सा मामला मुल्क के अंदर बन गया है। आप देख लें 3 हफ्ते DGSI की नॉमिनेशन का मामला चलता रहा, वो अब हल हुआ है। उसकी हर पहलू इस मामले का अखबारों में, TV प्रोग्रामों में और हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट्स में ये मामला लीक किया गया। ये क्यों किया गया इसकी समझ से बाहर है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मामला पब्लिक डोमेन में आया हो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान, लेकिन ये आज पूरे मुल्क के अंदर पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गया। और तोशा खाने का मामला जो अवाम की डोमेन में है कि क्या जो तोहफे तहाइफ मिलते हैं हुकूमत के अरकान को या हुकूमत के मुलाजमीन को, ये पब्लिक डोमेन का मामला होता है। पब्लिक डोमेन में रखा जाता है कि क्या चीज़ आई है, कितनी उस पर रकम हुकूमत ने वसूल की है। ये पार्लिमान में सवालात के जवाब भी दिए जाते हैं इसी मामले पर, और ये सारा रिकॉर्ड पब्लिक के सामने रखा जाता है। आज कई महीनों से ये कोशिश की जा रही है कि पता किया जाए कि क्या तोहाइफ मिले थे, उनकी क्या वैल्यू थी, कितनी रकम जमा कराई गई या नहीं कराई गई। ये मामला आज तक हुकूमत नहीं बता सकी, बल्कि हुकूमत खुद अदालत में गई है कि ये मामला बताने से पाकिस्तान के जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं ममालिक से, उन पर असर पड़ेगा। ये बड़ी अजीब बात है। और मुझे कल एक सहाफ़ी मिले थे जिन्होंने अदालत में पिटिशन दायर की है, और वो कहते हैं कि 3 हफ्ते हो गए, मेरे पीछे सारी जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो लगा हुआ है, हरासा करने में लगा हुआ है मुझे और मेरे ख़ानदान को। तो ये सहाफ़त की, मुल्क के अंदर मामलात की, तो एक अजीब सा मामला मुल्क के अंदर है। और ये मामला चलने वाला नहीं है। मुश्किल में अवाम है, जो हुकूमत की नाकामियाँ हैं वो महंगाई की सूरत में अवाम के सामने आती हैं। सिर्फ पिछले 4 महीने में 15% जो है वो रुपया कमज़ोर हो गया, और उसका असर आप महंगाई में देखते हैं। आज हर शख्स ये कहता है कि जो 2018 के इलेक्शन चोरी हुए उसका बराह रास्त असर मेरी ज़िंदगी पर महंगाई की सूरत में पड़ रहा है। तो आज अवाम ये जान चुके हैं कि अगर मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क के इलेक्शन चोरी होंगे, फिर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। यही हक़ाइक़ हैं आज मुल्क के। जी आपने कहा जजेस को ये जो केसेस की समझ नहीं आती, आप पर तौहीन अदालत लग सकती। दूसरा, आम पब्लिक को इससे कोई गर्ज नहीं। तोशा खाना में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या रखा, मियाँ साहब ने क्या रखा, उनको इस चीज़ से गर्ज है कि 80 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 138 रुपये पेट्रोल हो गया, और इस हफ्ते फिर मजीद 10-11 रुपये बढ़ रहा है। तो वो अवाम क्या करें, कहाँ जाए, वो किसकी तरफ देखें? जी, जो आपने तौहीन अदालत की बात की है, मैं तौहीन अदालत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह ये हकीकत है कि जो ऑर्डिनेंस आया है, जज साहिबान खुद परेशान हैं कि वो क्या करें।
ऑर्डिनेंस में लिखा है कि जज ने ये केस ट्रांसफ़र कर देना है अगर ये उसकी जुरिडिक्शन में नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि कहाँ ट्रांसफ़र करें, किसके पास ट्रांसफ़र करें, ये मामलात हैं। तो इसलिए ये जब कानून गलत बनाए जाते हैं, बदनीयती से बनाए जाते हैं, तो उसका असर अदल के निज़ाम पर होता है। जो आपने बात की कि अवाम की तकलीफ से, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए कोशां रहेगी, अदालतों में जाती रहेगी, जो DGISI के मामले पर पूरे मुल्क के अंदर बहस जारी रहेगी, तो फिर जो इसके अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है इन मामलात का, तो जब आप उधर मसरूफ़ रहेंगे तो फिर अवाम की तकलीफ को कौन देखेगा, फिर महंगाई को कौन देखेगा। इस सारे अरसे में महंगाई तो बढ़ती गई है, अवाम की तकलीफ में इजाफा होता गया है, यही मुश्किलात है आज मुल्क की। अच्छा बासी साहब ये बता दें, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपने एजेंडास के लिए तो सड़कों पर आई हैं, एहतजाज भी किए उन्होंने, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में, महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है, उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सड़कों पर नज़र नहीं आई, सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद है। वजह क्या है इसकी? नहीं, वो सड़कों पर लोग हैं, आपके कैमरे उनको नहीं देख सकते, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर PDM महंगाई के ख़िलाफ़ हर शहर में मुजाहरा कर रही है, अवाम की तकलीफ़ की बात कर रही है, उसकी वजूहात की बात कर रही है, उसके मसाइल के हल की बात कर रही है, लेकिन वो आपके कैमरे कवर नहीं कर पाते। जिस तरह आपके कैमरे 2017 और 18 के TLP के धरने को कवर करते थे, दिन रात कवर करते थे, आज वो कोई कवरेज नज़र नहीं आती। जो कुछ इस वक्त हो रहा है लाहौर की सड़कों पर, गुजरांवाला की सड़कों पर, पूरे पंजाब के अंदर रेंजर तैनात कर दी गई है, इसकी कोई खबर आपकी तरफ से तो नहीं आ सकेगी। तो ये आप अपने मामलात को देखें कि आज़ादी सहाफ़त आज कहाँ पहुँच गई है, आज सहाफ़ी पर दबाव कहाँ पहुँच गया। तो आप तो बदकिस्मती से ये भी कवर नहीं कर पाते कि हम दबाव में हैं। ये मुश्किलात है आज मुल्क। वो आप क्या देते थे सर? हमारी तो मैंने तो कह दिया है कि सहाफ़ी दबाव में है। ऐसा इस वक्त अपोजिशन भी सड़कों पर है, जैसे TLP का आपने जिक्र किया, वो पहले जो कहते थे जलाओ गिराओ जला दो पूरे मुल्क को, आज वो कहते हैं ये शरपसंद है, इनके साथ दहशतगर्दों के तंजीमों के साथ किया गया है, ऐसे इनके साथ अमल किया जाएगा, जैसे कल वज़ीर दाखिला ने कहा। और वकला भी सड़कों पे आ रहे हैं, सहाफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं। वो जो PDMA बन रहा है, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल बन रहा है, ये मुल्क जा कहाँ रहा है? हम खारजा पॉलिसी में समझ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, डोमेस्टिक लेवल पे हर बंदा परेशान है, हम क्या कहाँ जा रहे हैं? जी मेरा भी ये सवाल है कि मुल्क जा कहाँ रहा है। किसी को परवाह है? हुक्मरानों को तो परवाह नहीं है। जो इलेक्शन चोरी हुआ वो भी किसी ने परवाह नहीं की, अवाम की तकलीफ की परवाह नहीं की। आज जो मुजाहरे हो रहे हैं उनकी बुनियादी वजह ये है कि उन मुजाहिरीन से झूठ बोला गया, यानी नामूस रसालत के मामले पर भी आपने झूठ बोल कर 2-3 महीने हासिल कर लिए। अब एक वजीर कुछ और बयान देता है, दूसरा कुछ और बयान देता है, हकीकत क्या है? हकीकत आपके कैमरे बयान नहीं कर सकते। ये आज मुल्क के मामलात हैं। अच्छा सर ये भी बता दीजिएगा कि ये हुकूमत जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में चल रही है, उसमें अपना जो वक्त है वो मुकम्मल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, या उससे कबल ही इलेक्शन की तैयारी की जाए? हुकूमत का नहीं पता, आप वक्त मुकम्मल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये फैसला करें। अभी आपने 2 दफा जिक्र किया DGISI की तकरीर का नोटिफिकेशन तो आ गया, कहीं 20 नवंबर तक कोई नया यूटर्न तो नहीं आ जाएगा? दूसरा, मुस्लिम लीग नून की कंफ्यूजन पॉलिसी है। आपके जो सदर हैं वो कहते हैं कि जो नारे लगे इस फैसलाबाद में, उससे मुस्लिम लीग नून का क्या कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज की जो फिर तकरीरें हैं उनसे उनका ताल्लुक है या नहीं है? मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकारीर की हैं जिनमें जनरलों के नाम लिए, उनसे भी उनका कोई ताल्लुक है या नहीं है, ये बता दें। देखिए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें आप कर रहे हैं। शहबाज साहब ने ये कहा है कि जलसों में ये नारे लगे हैं, नारे लीडरान के कंट्रोल में नहीं होते। जब इदारे मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी करेंगे तो फिर वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं नारों से। तो ये मामलात जो हैं, जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, कोई नारे नहीं लगेंगे। ये इसकी मामले की हकीकत होती है। तो ये मामलात ऐसे हैं जिनको आज सुलझाने की ज़रूरत है। ये पब्लिक डोमेन, मैंने पहले कहा कि DGISI का मामला पब्लिक डोमेन का मामला नहीं होता। इसकी अवाम में बहस नहीं होती, TV पर बहस नहीं होती कौन लगेगा और कब लगेगा, लेकिन हुकूमत ने बना दी है। अब ये मामला इतना बाहर निकल गया कि हर आदमी परेशान है। जो स्टॉक मार्केट में असर हुआ है इसका वो भी आपके सामने है। तो ये इन सब मामलात से जब भी आप निज़ाम से बाहर निकल कर, आइन से बाहर निकल कर काम करेंगे तो उसमें सब ही कमज़ोर होते हैं, किसी की उसमें बेहतरी नहीं होती और तकलीफ़ आवाम को पहुँचती है।
अच्छा, इन मामला को सुलझाएगा कौन, तब इकट्ठे बिठाएगा कौन, डायलॉग कौन शुरू कराएगा? कोई किसी पे एतमाद तो कर नहीं रहा। पाकिस्तान के अवाम, इलेक्शन फौरी और शफाफ इलेक्शन आज पाकिस्तान का हल है, कोई और हल आपके पास नहीं।